नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। आप सभी का स्वागत है मध्य प्रदेश के बेहद खास बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम आपको बताते हैं कि आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ है खास, और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिग्विजय सिंह के एक बड़े बयान के साथ। जी हां, लव जिहाद को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट को लेकर एक बार फिर अब विवाद छिड़ गया है। ट्वीट में उन्होंने सनातन धर्म पर प्रवचन करने वाले बाबाओं को लेकर सवाल उठाए। इसके बाद अब बीजेपी हमलावर है। वहीं कांग्रेस अब दिग्विजय के ट्वीट पर बवाल मचने के बाद सफाई देती नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के लव जिहाद को लेकर दिए बयान को लेकर सियासी पारा गर्मा गया है। खासकर इस पर दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद बीजेपी हमलावर है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर सनातन धर्म पर प्रवचन करने वाले बाबाओं को लेकर सवाल उठाए हैं, जिस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्गी पर पलटवार किया है। जो धर्म का चोला ओढ़ के आते हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने जो सनातनी संतों के बारे में बोला है, इससे आपत्तिजनक बयान को क्या आप सही मानते तो हाँ करो, और ना करते हो तो कार्रवाई करो। दरअसल प्रदीप मिश्रा ने बुधवार को लव जिहाद को लेकर कहा था कि बेटियों को संस्कारी होना चाहिए। इसी को लेकर दिग्गी ने एक ट्वीट किया, जिस पर अब कांग्रेस को सफाई देनी पड़ रही है। हमारा इतना कहना है लव जिहाद के अंतर्गत कि संस्कारों को भूलें ना और अपने माता पिता का ध्यान रखें। कांग्रेस को डर है कि कहीं उसकी हिंदूवादी बन रही छवि पर दिग्गी के बयान से डेंट न पड़ जाए, और यही वजह है कि वो सारा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रही है। मध्य प्रदेश की हर विधानसभा सीट के मतदाताओं की नब्ज टटोलने के लिए कांग्रेस ने कमलनाथ संदेश यात्रा का आगाज किया है, और खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पार्टी मुख्यालय से आज इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान वो बीजेपी सरकार को घेरना नहीं भूले। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कमलनाथ संदेश यात्रा की शुरुआत कर दी है। पीसीसी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सीएम कमलनाथ ने हरी झंडी दिखाकर संदेश यात्रा को रवाना किया। इस दौरान जेडीयू के दिवंगत नेता शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव भी मौजूद रही। पहले चरण में कमलनाथ संदेश यात्रा 10 जिलों की 25 विधानसभाओं में निकलेगी। बधाई देता हूं कि उन्होंने यात्रा के बारे में सोचा, हम उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो समाज के पक्ष में है, उसका संदेश पहुंचाने का कार्य ये यात्रा करेगी। वहीं कमलनाथ कांग्रेस के नगर एवं ग्राम रक्षा समिति के प्रांतीय सम्मेलन में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 15 महीने की अपनी सरकार का कार्यकाल याद करते हुए कहा कि इस दौरान कांग्रेस ने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। पर मैं पहचान मध्य प्रदेश की सौदे की राजनीति से नहीं बनाना चाहता था। इस दौरान कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। तो यहाँ पूर्व सीएम कमलनाथ बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। वहीं दमोह पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं कांग्रेस को भी जमकर घेरा। उन्होंने विपक्ष को नाकाम बताया और कहा कि भाषण देने के अलावा विपक्ष के पास कोई काम ही नहीं है। हाल ही में प्रियंका गांधी वाड्रा की तुलना साइबेरियन पक्षी से करने वाले मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने दमोह में भी कांग्रेस को जमकर घेरा। यहाँ भी उन्होंने कांग्रेस नेताओं को चुनाव में मौसमी पक्षी की तरह बताया। ये नेता जो आते हैं ये टूरिस्ट नेता है। मैं तो कहता हूँ साइबेरिया से पक्षी जैसे मौसम में आते हैं, वैसे कांग्रेस की नेता मौसमी पक्षी के नाते चुनाव में आते हैं। इतना ही नहीं, मुरलीधर राव ने चुनौती देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कितनी बार मध्य प्रदेश का दौरा किया, पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा कितनी बार आए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेसी संकट के समय गायब रहते हैं। राहुल गांधी जी कितने बार मध्य प्रदेश के प्रवास किया, मोदी जी ने कितने बार प्रवास, जब ये टोटल देखेंगे तो कांग्रेस की नेता गायब है और कहीं प्रवास नहीं करते हैं और संकट के समय में कहीं भी नहीं है। मुरलीधर राव ने धर्मांतरण को लेकर कहा कि अगर देश और प्रदेश में कोई लव जिहाद, भूमि जिहाद को रोक सकता है तो वो केवल बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश में चुनावी साल के दौरान बीजेपी में सब कुछ हॉलिसवेल नहीं है। ग्वालियर चंबल में सिंधिया गुट को लेकर बीजेपी में सबसे ज्यादा नाराजगी दिख रही है। वहीं कांग्रेस बीजेपी के अंतरकलह पर माइलेज लेने की कोशिश करती नजर आई। रिपोर्ट देखिए।
चुनावी साल में बीजेपी सरकार हर तबके को साधने की कवायद में जुटी है, लेकिन जमीनी कार्यकर्ताओं की नाराजगी उसकी मुश्किलें बढ़ा रही है। ऐसे में रूठों को मनाने की कोशिश तेज हो गई है, खासकर ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं को जो सिंधिया समर्थकों के चलते खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। बीजेपी की सबसे खराब हालत ग्वालियर चंबल में है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता अपना एनालिसिस करता है। यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि अपनी कमजोरियों पर नजर रखना, उस पर काम करना और जो मजबूत पक्ष है उसको दोबारा से दोहराना। इस चुनौती से निपटने के लिए आलाकमान के निर्देश पर दिग्गजों ने प्रभार के क्षेत्रों में दौरे भी किए थे। इस दौरान उन्हें स्थानीय कार्यकर्ताओं के गुस्से का सामना भी करना पड़ा था। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी में महाराजा गुट, शिवराज गुट और नाराज गुट का फायदा कांग्रेस को जरूर मिलेगा। नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा आपस में सर फुटबॉल के हालात, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाए। फिलहाल चुनाव में 5 महीनों का वक्त है। ऐसे में कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं की दोनों दलों में पैराशूट लैंडिंग की खबरें भी तेज होंगी। और अब बात आम आदमी पार्टी की। मध्य प्रदेश में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी अपने मिशन चंबल की शुरुआत ग्वालियर से करने जा रही है, लेकिन 25 जून को मेला ग्राउंड में प्रस्तावित बड़ी सभा को प्रशासन से अब इजाजत नहीं दी जा रही है। सभा में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आने वाले थे, लेकिन परमिशन नहीं मिलने से आम आदमी पार्टी अब प्रदेश सरकार पर हमला बोल रही है। मध्य प्रदेश में नजर जमाकर बैठी आम आदमी पार्टी को प्रचार के शंखनाद से पहले ही बड़ा झटका लगा है। मिशन 2023 के लिए आम आदमी पार्टी ने महारैली और रोड शो का प्लान ग्वालियर से किया था, जिसमें केजरीवाल और भगवंत मान शामिल होने वाले थे, लेकिन प्लान पर प्रशासन के इनकार के बाद ब्रेक लग गया है। प्रशासन ने आम आदमी पार्टी को 25 जून को सभा करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है, जिसका ठीकरा आम आदमी पार्टी के नेता अब बीजेपी पर फोड़ रहे हैं। परमिशन के लिए आवेदन 1 हफ्ता पहले दे दिया गया था, तो यहाँ पर एडीएम के यहाँ से हमसे कहा गया कि मुख्यमंत्री जी की सभा होने जा रही है। प्रशासन की दलील है कि 24 जून को ग्वालियर में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम प्रस्तावित है, इसलिए आम आदमी पार्टी दूसरी जगह तय करे। वहीं बीजेपी तंज कस रही है। एक आवेदन प्रस्तुत किया है मेला ग्राउंड के, जिसमें विचार उपरांत कार्रवाई की जाए। आम आदमी पार्टी या अन्य जो पार्टियां हैं वो आकर के और ये आरोप लगाए साहब की भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है, तो ये उनका दिवा स्वप्न है। सारा विवाद मेला ग्राउंड को लेकर है, जहां केजरीवाल की सभा बीते 1 महीने से प्रस्तावित थी, लेकिन इसी दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम ने सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को प्राणनाथ मानने वाली शिवरंजनी की कलश यात्रा को लेकर विवाद शुरू हो गया है। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद से खून का रिश्ता होने का शिवरंजनी के दावे पर अब ज्योतिष पीठ ने आपत्ति जताई है, साथ ही कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। हमको और हमारी पीठ को दोनों को आपत्ति हुई कि इनका जो है ब्रह्मलीन जगतगुरु स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी से ब्लड का कोई रिश्ता नहीं है। ज्योतिष पीठ की ये आपत्ति गंगोत्री से बागेश्वर धाम के लिए कलश यात्रा पर निकली शिवरंजनी के दावे पर है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से विवाद की अभिलाषा लेकर शिवरंजनी ने 1 मई से कलश यात्रा शुरू की है, जो छतरपुर भी पहुंच चुकी है। लेकिन इस बीच उनके ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के परिवार से खून का रिश्ता होने के दावे पर ज्योतिष पीठ ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अभी भी उनके समझ नहीं आता है, अगर नहीं मानती है, लगातार ये कहती है कि मेरा उनका खून का रिश्ता है, तो उनके परिवार के लोगों को लेकर के कार्रवाई किया जाए। शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगी राज ने शिवरंजनी के गृहस्थ जीवन की कामना के लिए भगवा वस्त्र धारण करने पर भी सवाल उठाया। गृहस्थ जीवन को बसाने के लिए इस तरह का काम भगवा वस्त्र पहन के नहीं करना चाहिए, जो कि सनातन धर्म का अपमान है। शुक्रवार को शिवरंजनी बागेश्वर धाम पहुंचने वाली है, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाहर हैं। ऐसे में उनका मिल पाना संभव नहीं दिख रहा। ग्वालियर में फर्जी डिग्री पर महाराष्ट्र के मुंबई और मालेगांव में 3 साल तक डॉक्टरी करने वाली प्रतीक्षा दाइमा और शफीक का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। क्राइम ब्रांच ने दोनों को 7 दिन के रिमांड पर लिया है, तो वहीं पुलिस ने जीवाजी यूनिवर्सिटी से 5 साल का रिकॉर्ड तलब किया है, जिसे देने में यूनिवर्सिटी आनाकानी कर रहा है। MBBS की फर्जी डिग्री के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने वाली प्रतीक्षा दाइमा और उसका दोस्त मोहम्मद शाफिक 7 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। क्राइम ब्रांच दोनों को पूछताछ के लिए मालेगांव लेकर गई है। प्रतीक्षा दाइमा और शाफिक के पुलिस को गुमराह करने की बात सामने आई है। शाफिक के मोबाइल में एजेंट नाम से मिले नंबर से शक है कि ये उसी शख्स का नंबर है जिसका जेयू में आना जाना है, यानी मामले में जेयू से सीधा लिंक हो सकता है।
दाइमा और शाफिक से पूछताछ में पुलिस को एक संभावना ये भी नजर आ रही है कि ये डिग्री बेचने वाला गिरोह भी हो सकता है। जांच पड़ताल कर रही है कि कहीं ये कोई एक संगठित गिरोह तो नहीं है। इसमें हमने विश्वविद्यालय से पिछले 5 साल की जानकारी मांगी है। पुलिस ने जीवाजी विश्वविद्यालय से 5 साल का रिकॉर्ड मांगा है, लेकिन विश्वविद्यालय रिकॉर्ड देने से आनाकानी कर रहा है। 2 वर्ष का पूरा रिकॉर्ड उन्होंने निकाल लिया और उन्होंने पूरा एक बिंदुवार जो भी पुलिस के प्रश्न है उसका उत्तर तैयार कर लिया और उपलब्ध सारी जानकारी चली जाएगी। बहरहाल क्राइम ब्रांच को अपनी मालेगांव टीम के लौटने का इंतजार है। कहा जा रहा है मालेगांव से पुलिस को बड़ी लीड मिल सकती है। दमोह के गंगा जमुना स्कूल के बाद अब एक और स्कूल अल फलाह यूनिक नाम का स्कूल विवादों के घेरे में है, जिसको लेकर बाल आयोग ने जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। वहीं नगर पालिका की टीम ने गुरुवार को गंगा जमुना स्कूल के 2nd फ्लोर से अतिक्रमण हटाया है। रिपोर्ट देखिए। दमोह के गंगा जमुना स्कूल के बाद शहर का अल फलाह यूनिक स्कूल भी सवालों के घेरे में है। शहर के नूरी नगर में संचालित इस स्कूल ने बिना मान्यता के ही बकायदा पोस्टर और विज्ञापन भी जारी किए थे। हालांकि इन विज्ञापनों और पोस्टरों के सामने आने के बाद अल फलाह यूनिक स्कूल की जांच के लिए डीईओ ने एक कमेटी बना दी है, जिसकी रिपोर्ट जल्द ही आएगी। डीईओ का कहना है कि ऐसे किसी भी स्कूल की मान्यता प्रशासन ने नहीं दी है। कमेटी की जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों की पत्र आया है जिसके अंतर्गत अल फलाह यूनिक स्कूल से संबंधित शिकायत की जांच करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। हमने जैसे ही यह शिकायत पत्र आया तो अपने रिकॉर्ड में खंगाला, जिसके अनुसार यह विद्यालय आरटीई की मान्यता के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है। वहीं शिक्षा विभाग ने समय पर नोटिस का जवाब नहीं देने पर गंगा जमुना स्कूल प्रबंधन को एक और नोटिस जारी किया है। अगर 3 दिन में जवाब नहीं मिला तो मान्यता निरस्त कर दी जाएगी। दूसरी तरफ नगर पालिका की टीम ने गुरुवार को भी स्कूल का अवैध निर्माण तोड़ना जारी रखा।